अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार किए थे जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने आखिर कैसे और किसको मारकर हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? आज हम आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। या फिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया था, वो कौन गद्दार था जिसके कारण हमारा देश गुलाम बना था? भाई, ये दोस्तों जानते हैं इसी के साथ कि आखिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम क्यों बनाया था। जब भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन नहीं हुआ था तब भारत में रियासतें चलती थी जो अलग अलग खंडों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। भारत में कई राजाओं ने राज किया था। भारत में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली और वीर शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को सुरक्षित रखने का पूरी तरह से प्रयास किया था। पूरा भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग रियासत फैला हुआ था। कोई रियासत मुंबई में था तो कोई दिल्ली में। इस प्रकार पूरा भारत देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने धोखा देकर और छल से हमारे देश के राजाओं को रियासतों को छीन लिया। अंग्रेजों के पास काफी ज्यादा मानसिक बल थी, जिसके कारण वे लोग भारत के राजाओं को मार देते थे और उनके रियासत पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार भारत के सभी राजाओं को अंग्रेजों ने एक एक करके मार दिया और उनके रियासत अपने में मिला लिया। भारत के बहुत सारे ऐसे राजा और महाराजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए युद्ध किए, लेकिन वे राजा भी अंग्रेजों के हाथों मारे गए। अंग्रेजों ने बंदूक, टैंक आदि खूनी हथियारों भारत के राजा महाराजाओं को मार दिया। भारत के सभी राजाओं को मारने के बाद अंग्रेजों ने स्वयं गद्दी पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। 1760 से 1845 के भारत का अगर अवलोकन करें तो निम्न स्थिति उजागर होती है। अंग्रेजों के 1777 के प्लासी युद्ध में पहली जीत के समय भी बंगाल नवाब सिराज उद दौला के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था। दिल्ली के दक्षिण में हैदराबाद तक मुगल साम्राज्य के पूर्वकालीन क्षेत्रों पर मराठा आधिपत्य स्थापित हो चुका था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों के समस्त आधिपत्य को समाप्त कर दिया था एवं दिल्ली में विराजमान मुगल सम्राट सिर्फ नाम का सम्राट था। दिल्ली के उत्तर में तृतीय पानीपत युद्ध के पश्चात कुछ देर अफगान हावी रहे, परंतु 1780 तक दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान के द्वार खैबर दर्रा तक सिख कन्फेडरेसी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। हैदराबाद के निजाम ने भी मुगलों को कर देने बंद कर दिए थे एवं स्वयं का आधिपत्य घोषित कर दिया था। उसी दौरान मैसूर कर्नाटक में टीपू सुल्तान का आधिपत्य था। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। उक्त पृष्ठभूमि में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन मुगलों को हराकर नहीं, परंतु देशी नवाब, राजा और महाराजाओं जैसे कि टीपू सुल्तान, मराठे, निजाम एवं सिखों को हराकर स्थापित हुआ। भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और यह आजादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली थी। ब्रिटेन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत लूटा और भारत की अरबों की संपत्ति लेकर चले गए। लेकिन कभी आपने यह अंदाजा लगाया है कि इन 200 सालों में भारत की कितनी संपत्ति को लूट लिया गया? आज आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद भारत का काफी धन लूट लिया गया। वैसे तो इसका अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने वो संभावित रकम बताई जितनी भारत से लूटी गई है। औपनिवेशिक भारत और ब्रिटेन के बीच राजकोषीय संबंधों पर शोध करने वाली पटनायक ने निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर ब्रिटिश शासकों ने भारत से कितना धन लूटा है। ब्रिटिश शासकों की ओर से लूटे गए खजाने की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। 200 साल तक देश में अत्याचार करने वाले अंग्रेज वापस लौट तो गए,